हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आज का जो टॉपिक है उसे सीखेंगे। हमें नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई वीडियो या कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसको समझने के बाद आपको प्रकाश से संबंधित सारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहले ये समझते हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसे वर्क करता है। प्रकाश यानी कि एक अंधेरे कमरे में हम कोई बल्ब या टॉर्च जला तो पहले क्या होता है, जो वस्तु हमें देखनी है पहले प्रकाश उस पर पड़ता है, उसके बाद में वो परावर्तित होके हमारी आंखों पे पड़ता है, तब वो चीज हमें दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि हमारी आंखों पर टॉर्च पड़े उसके बाद में वो चीज हमें दिखाई दे। पहले उस पर क्या होता है, उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, उसके बाद में वो वस्तु हमें दिखाई देती है। उस पर परावर्तन होता है प्रकाश का, वो हमारी आंखों में पड़ता है जिससे हमें वो चीज दिखाई देती है। तो यानी प्रकाश की परिभाषा आप लिख सकते हैं, वह ऐसी वस्तु जो हमारी आंखों को संवेदित करती है उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश या आप लिख सकते हैं जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अगर वस्तु न लिखें तो वो गलत वर्ड है, थोड़ा ठीक नहीं है टेक्निकली। तो हम जो हमारी आंखों को संवेदित करता है उसे हम प्रकाश कहते हैं। ये चीज आप प्रकाश की परिभाषा में लिख सकते हैं। प्रकाश की जो निर्वात में जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड इसकी निर्वात में है, और किसी माध्यम के लिए इसकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, यही रहती है। इसके बाद में जो अगली चीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी एग्जाम में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड किसी भी में हो, हिंदी में लिखा लेंगे, इंग्लिश में ही बोल के आपको समझा देंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश हमारा लाइट किसी एक चिकने या पॉलिशदार यानी किसी स्मूथ या किसी ग्लास पर पड़ता है, स्मूथ कोई ग्लास पर जब पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग, मैक्सिमम पार्ट होता है, वो वापस परावर्तित हो जाता है। अधिकांश भाग उसका रिटर्न हो जाता है, वापस लौट जाता है। तो इस क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। यानी कि किसी चिकने पदार्थ, आपने कभी देखा होगा जब कहीं से हमारा लाइट आ रहा है, सूरज का रोशनी आ रहा है और वो किसी चिकने या पॉलिशदार परत पर गिरा तो वापस हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। यानी प्रकाश का परावर्तन ये हुआ जब किसी चिकने तल पर हमारा प्रकाश पड़ा तो उसका जो भाग वापस लौट गया, यानी विपरीत उसी दिशा में चला गया, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के नियम, आपको ये चीज देखने के बाद कोई भी चीज देखनी नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश हमारा किसी पॉलिशदार अथवा चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया M1 M2 हमारा एक चिकना तल है, स्मूथ ग्लास है। जब इस पर कोई किरण पड़ी तो इसका पहला नियम क्या होता है, इसका पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण यानी जो प्रकाश हमारे इस तल पर पड़ा, जो भी ये हमारा एक तल है, इस पर जो भी हमारा कोई भी एक ही चिकना तल है, इस पर जो भी प्रकाश आया, गिरा, पड़ा, इस पर जो भी प्रकाश पड़ा वो हमेशा किसके बराबर होता है, पहला नियम में परावर्तित आपतित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है, बराबर। यानी जिस एंगल से, यानी जितनी किरण जिस एंगल से आएगी, इसका दूसरे शब्दों में जिस एंगल से जो किरण आएगी, यदि यहां से हम एक 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, यदि हम किसी भी सरफेस पर 90 डिग्री एंगल, ये मैंने ड्रॉ कर दिया 90। अब हम जिस डिग्री एंगल से अपनी इंसिडेंट रेस यानी आपतित किरण को डालेंगे, उतनी ही उसकी रिफ्लेक्टेड रेस होगी, परावर्तित किरण। यानी कि इंसिडेंट रेस इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण के बराबर क्या होता है, परावर्तित किरण। यानी पहला नियम हमारा क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब। यानी वो बिंदु, आपतन बिंदु कौन सा बिंदु होता है, वो बिंदु जहां से हमारी वो रेखा, यानी जो हमारी किरण परावर्तित होती है, वहां जिस पॉइंट से एक जो पॉइंट होगा ना, यहां से वो वापस लौटेगी, उस पॉइंट को कहते हैं परावर्तन
बिंदु में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या हुआ? ये हमारी आपतित किरण हो गई, ठीक है, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई और ये हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया। ये आपतित बिंदु पर अभिलंब तीनों किस तल में होते हैं? एक ही तल में। देखिए एक ही पॉइंट पर है। पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो 90 डिग्री कोण बना वो किस तल में होंगे? एक ही सेम ही पॉइंट पर होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम कहता है आपतित आपतन कोण या फिर आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। यानी जिस एंगल से आपकी कोई भी किरण आ रही है, चाहे वो कोई भी एंगल हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे कौन सा एंगल से, ये हमारा 90 डिग्री है, अगर इससे आ रही है तो इसी से वापस जाएगी, और इससे आ रही है तो इससे वापस जाएगी, इससे आ रही है तो इससे वापस जाएगी, इससे आ रही है तो इससे वापस जाएगी। यानी कोई भी किरण जिस एंगल से उस तल पर पड़ रही है, गिर रही है, बस उसी एंगल से उसकी रिफ्लेक्टेड रेज, उसी एंगल से रिफ्लेक्टेड रेज जाएगी। यानी जिस एंगल से हमारी किरण आई उसी एंगल से वापस, जिससे आएगी उसी से वापस। तो इसका दूसरा नियम क्या होगा? आपतित किरण हमेशा परावर्तित किरण के बराबर होती है। और पहला क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों किस तल में होते हैं? एक ही सरफेस में होते हैं, एक ही पॉइंट पर। ये इसके दो परावर्तन के नियम है, बहुत इजी है, आप आसानी से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इजी तरीके से हमने आपको समझाए, तीनों एक ही तल में है, इसका मतलब ये है। और आपतित हमेशा परावर्तित करके बराबर होगी। इतना तो आप जानते ही, जब कोई रेस बराबर होंगे तो जो उसका इंसिडेंट एंगल होगा, आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होगा? परावर्तन कोण के। जब रेस बराबर होंगी तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। पढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक के साथ आपके हम साइंस भी धीरे धीरे कवर करेंगे। हमको लगेगा आपको इसमें प्रॉब्लम होती है, और आप आगे क्या करेंगे? एक इसमें 1/u प्लस के 1/v बराबर 1/f एक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो चाहे सीबीएसई बोर्ड से हो। ये रिलेशन आपका 6 नंबर या 7 नंबर में पक्का 100% आना ही आना है, उत्तल या अवतल के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए आपको हम करा देंगे, और जो अवतल दर्पण के लिए होगा वो आपको सेल्फ करना होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैथ की सीरीज अपनी चल रही है। ऑल द बेस्ट।